नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है और 16 जिलों की कुल 71 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें दिखाई दी। पहले चरण के लिए कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं और 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों पर 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में कई सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के सियासी दिग्गजों के सियासी भविष्य का भी फैसला होना है। नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है, जबकि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। इसके अलावा कई सीटें ऐसी भी है जहां उम्मीदवारों के सामने अपने पिता की राजनीतिक विरासत बचाने की भी चुनौती है। बिहार चुनाव के पहले चरण की हॉट सीट मानी जा रही है। मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। वो इस बार आरजेडी के चुनाव निशान पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके खिलाफ जेडीयू ने राजीव लोचन को उतारा है। वहीं एलजेपी से सुरेश सिंह निषाद और आरएलएसपी से दिलराज रोशन सहित कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिला की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत की 20 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस सीएसआर गतिविधियों के तहत जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टरों द्वारा दिया गया सहयोग सराहनीय है। जब भी प्रदेश में कोई आपदा आई है, उसमें कॉरपोरेट सेक्टर ने हमेशा बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि इन 20 नई एम्बुलेंस के मिलने से विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा सकेंगी। उन्होंने ई संजीवनी ऐप पर बोलते हुए कहा कि अब लोग ऑनलाइन भी स्वास्थ्य सेवाओं का निःशुल्क लाभ ले सकेंगे। इस ऐप को लेकर लोगों में पहले की अपेक्षा जागरूकता बढ़ी है और वो डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी ले रहे हैं। वहीं गोहाना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने विकास के नाम पर वोट तो ले लिए, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं किया है। कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस को गिराने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी में पॉलिसी है यूज एंड थ्रो। हुड्डा का भी यूज किया जा रहा है और कुछ ही दिन में भ्रम दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। वहीं योगेश्वर दत्त को टिकट देना बीजेपी की इस बात को दिखाता है कि जात पात से ऊपर उठकर टिकट दिया गया है। यहाँ का विकास लोगों ने अपने दम पर करवाया है। यहाँ के लोगों ने पढ़ाई पर अहम भूमिका अदा की है। इस चुनाव में मतदाताओं को एक नई ताकत मिलेगी और यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। हमारी जीत होगी और ये कार्डर बेस्ड पार्टी है हमारी, तो इसलिए किसी को गलतफहमी हो कि 30 से 31 तो पहले थे, 31 होने पे सरकार गिरने की कोई बात करे, ये मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मैं इस चुनाव क्षेत्र के लोगों को इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बड़ी सोची समझी चुनावी रणनीति पिछले 15 साल से इस चुनाव क्षेत्र में बरती जा रही है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि बाहरी उम्मीदवार कांग्रेस का आता रहा और चुनाव जीतते रहे। वो चाहे 2005 का चुनाव था, चाहे 2009 का था, 2014 का था। वहीं बड़ौदा उपचुनावों को लेकर सांसद दीपेंद्र लगातार कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेत्री सुदेश मौर्य ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सांसद दीपेंद्र ने बड़ौदा, रिढाना, धनाना, गढ़वाल, भावड़ और निजामपुर में कई जनसभाओं में शिरकत की और लोगों से वोट की अपील की।
इसके साथ ही दीपेंद्र ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव में वोटिंग से पहले ही हार मान चुकी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री अभी तक चुनाव प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरे हैं। 6 साल बड़ौदा की अनदेखी करने वाली सरकार ने मुखिया ने चुनाव में भी बड़ौदा का रुख करने से परहेज किया है। प्रदेश में अक्टूबर की 27 दिनों में कोरोना से मरने वालों की संख्या 22.32% बढ़ी है। कुल 1793 मौतों से अब 327 मौतें अक्टूबर में हुई। हिसार में सबसे ज्यादा 96% की बढ़ोतरी हुई है। वहां कुल 124 मौतों में 61 मौतें इसी माह हुई है। फतेहाबाद में 52.63%, पंचकुला में 29.6%, यमुनानगर में 19.23%, गुरुग्राम में 19.7%, फरीदाबाद में 11.11% मौतें हुई है। 6 जिलों में 20 से ज्यादा जान गई है। महेंद्रगढ़ में इस महीने कोई मौत नहीं हुई है। इधर मंगलवार को 1254 नए मरीज मिलने से संक्रमित की संख्या 1,61,082 हो गई है। 12 मरीजों की मौत से मृतकों की संख्या भी 1,793 पर पहुंच गई है। 937 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,48,503 लोग ठीक हो चुके हैं। अक्टूबर के लिए जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस भी 30 नवंबर तक लागू रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर अधिकांश गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसमें कई जगहों पर बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रित होना भी शामिल है। मेट्रो ट्रेन, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, धर्मस्थल, जिम खोलने की छूट दी गई थी। 50% क्षमता के साथ सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति भी दी थी। अब इन्हीं नियमों के तहत नवंबर में भी ये सब जगह खुली रहेंगी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता नामक युवती की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी तौसीफ समेत दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने निकिता की हत्या क्यों की है। उसने कहा कि मैंने उसे मार डाला क्योंकि वो किसी और से शादी करने वाली थी। तौसीफ ने यह भी कबूला कि 24 और 25 तारीख की मध्य रात में दोनों की लंबी बातचीत हुई। कॉल लगभग 1000 सेकंड से अधिक समय तक चली थी। तौसीफ का कहना है कि मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक रोस्का मेव निवासी तौसीफ नाम का युवक 12वीं कक्षा तक निकिता के साथ पढ़ा है। वो उस पर दोस्ती के लिए दबाव बनाता था। आरोपी ने साल 2018 में छात्रों का अपहरण भी किया था, लेकिन बाद में समझौता हो गया। पंचकुला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस उपायुक्त पंचकुला मोहित हांडा के दिशा निर्देशानुसार पंचकुला में आरोपियों की धरपकड़ करते हुए सहायक आयुक्त राजकुमार और निरीक्षक अमन कुमार और उनकी टीम ने पंचकुला में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 8 आरोपियों को इस मौके पर गिरफ्तार किया। उस धंधे में 4 विदेशी लड़कियां भी शामिल हैं, जिसमें एक महिला वीजे की अवधि एक्सपायर होने के बाद भी रह रही है और अन्य 4 महिलाएं वीजा और परमिट के बिना अवैध रूप से भारत में रहकर जिस्म फिरोशी के धंधे में संलिप्त मिली हैं। इनमें से 3 महिलाएं उज्बेकिस्तान और 1 टर्की से है। वहीं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई गई ऑनलाइन परीक्षाओं के दौरान समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी का विरोध करते हुए छात्र नेता दीपक धनखड़ के नेतृत्व में सैकड़ों विद्यार्थी परीक्षा नियंत्रक बीएस सिंधु से मिले और विद्यार्थियों की समस्याएं रखी। धनखड़ ने विद्यार्थियों की समस्या रखते हुए कहा कि ऑनलाइन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के पास समय पर पिन नहीं पहुंच पा रहा, जिसके कारण विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। जब भी विद्यार्थी एमडीयू हेल्प डेस्क पर इसकी शिकायत करते हैं तो उनके द्वारा कोई समाधान नहीं किया जाता। विद्यार्थियों के मेल का रिप्लाई भी नहीं दिया जाता। वहीं दीपक धनखड़ ने चौथे और छठे सेमेस्टर की रीअपियर परीक्षाओं में भी ऑनलाइन मोड रखने की मांग की और मर्सी चांस 5वीं सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा जल्द करवाने की भी मांग रखी है। उन्होंने कहा अगर विद्यार्थियों की समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठेंगे। बीएस सिंधु ने आश्वासन दिया कि इस महीने के अंतिम तक सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं कॉलेजों में दाखिले के लिए बुधवार को फिजिकल काउंसलिंग आयोजित होगी। इसके लिए 12 बजे वहीं कॉलेजों में दाखिले के लिए आज फिजिकल काउंसलिंग आयोजित होगी। इसके लिए 12 बजे तक विद्यार्थी उपस्थित होंगे। दोपहर 2 बजे मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर 5 बजे तक फीस भरी जा सकेगी। वहीं कुछ कॉलेजों द्वारा अगले दिन भी फीस भरने की सुविधा दी गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को कॉलेजों में दाखिले के लिए रिक्त सीटों पर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। इसमें उन विद्यार्थियों के नाम है जिनका पहली और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है। हालांकि वेटिंग लिस्ट में कई त्रुटियां भी देखने को मिली है। सूची में एक ही विद्यार्थी का 5 बार नाम है। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया था उनके नाम भी लिस्ट में डाले गए हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेज में ऑफलाइन तो सरकारी में ऑनलाइन फीस भरी जाएगी।
आगामी 2 नवंबर तक कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 3 नवंबर को दोबारा पोर्टल खोल दिया जाएगा। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।